YRS यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के पद के पाठ 1 सूरदास, जैसे सामने देख रहे हो किताब में पाठ नंबर 1, और कवि हैं सूरदास। ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी रचनाएं जो कि 1 नंबर की जो प्रश्न आते हैं उनमें आते हैं, तो इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तीनों रचनाएं जो कि बड़े ही अच्छे ढंग से नाम भी है, हमें याद भी रहेंगे और हमें इनकी रचनाओं का अनिवार्य रूप से याद रखना है। और इस तरह से हम उस 5 नंबर या 7 नंबर जो प्रश्न आता है 1-1 नंबर का, वो विकल्पीय ऑब्जेक्टिव, उसको भी कवर करते चलेंगे। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये याद रखेंगे। और जहाँ तक बात रही कवि परिचय या जीवन परिचय की, जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं और उसको हम बाद में अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और आइए हम सीधे चलते हैं पद की ओर। ये किताब में आप देख रहे होंगे, तो ये पद नंबर 1 आप देख रहे होंगे। ये सूरदास बड़ा ही अच्छा गेय पद है। इसे कृष्ण भक्त के कवि गाकर भी उनका सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा और मनमोहक, बड़ा सुरीला पद सूरदास जी का है। आइए हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जान लें कि परीक्षा में आ जाएगा तो पूछा जाएगा प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पद का संदर्भ और व्याख्या लिखिए। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ इसका क्या बनेगा। आप पाठ का नाम देख रहे हो, पद, कवि कौन थे, कवि जैसा हमने आपको दिखाया था सूरदास। तो आप संदर्भ बनाओगे प्रस्तुत पंक्तियां। हमारी पाठ पुस्तक किसकी किताब है, ये हिंदी की है। हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब आगे क्या, आगे दूसरा प्रश्न होगा प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या लिखिए। तो व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या सबसे पहले हम पंक्तियों को अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। हम जब तक पंक्तियों को अच्छे से आत्मसात नहीं करेंगे, अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, हर शब्द के अर्थ को हमें नहीं पता होंगे, हम अच्छी से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और यही गलती होती कि हम करके आते हैं पूरे 70 नंबर और नंबर मिलता है 50। तो सबसे पहले हमें समझना होगा हर पंक्ति को, हर शब्द को, उसके भाव को, तब हम जाकर अच्छी व्याख्या लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जा की कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाए। बड़ा ही मनोरम पद है। देखिए, चरण, चरण यानी चरण, चरण से अर्थ आप जानेंगे होगा यानी पैर। कमल बंदो हरिराई यानी गुरु रूपी, बंदो यानी बंदना, हरि ईश्वर रूपी गुरु। हमारा गुरु भी ईश्वर होता है, माता पिता भी ईश्वर तुल्य होते हैं। और हमारे आराध्य जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने इस पूरे कायनात को रचा है, बनाया है, उनके चरण कमलों में, यानी कमल रूपी चरणों में, यानी उनके जो चरण है वो चरण है कमल के समान है, पूजनीय है। हमें उनके चरणों में न्यौछावर हो जाना है। ऐसे चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। किसके? जा की कृपा पंगु गिरलंघ है, यानी जा की, जिसकी कृपा, यानी जिसके आशीर्वाद से, जिसके बदौलत, जिसके सानिध्य से, जिसकी दुआ से, जा की कृपा पंगु गिरलंघ है। पंगु, पंगु में होता है लंगड़ा, लंगड़ा जिसका पैर नहीं होता या पैर टूट जाता है या किसी तरीके से चलने में असमर्थ होता है। गिरलंघ है, गिर यानी पहाड़, पर्वत, लंघे माने लांघना, ढांकना, पार होना, कूदना। जैसे कि आप शब्दों का अर्थ जानते होंगे, मैं शब्द कई अर्थ बता दे रहा हूँ, कोई एक न एक आपको परीक्षा हॉल में, परीक्षा कमरे में जब आप प्रश्न को हल कर रहे होंगे आपको अर्थ पता ही होगा। तो जाकी कृपा पंगु गिरलंघ यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को डांक जाता है, पर्वत पर चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई ने दिखने लगता है, क्या? सब कुछ, सब कुछ। किसको? अंधे को, यानी जिसकी कृपा से अंधे को भी, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ
दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो जिसके जो बाधिर हो, जो जिसके कान से सुनाई नहीं देता, वो भी सुनने लगता है, उसे भी सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, पुनि माने पुनः, बोले माने बोलना, गूंग यानी गूंगा, जिसकी जिह्वा काम नहीं करते, जो बोल नहीं पाता, वो भी उस ईश्वर की कृपा से बोलने लगता है। रंक चले, रंक यानी फकीर, भिखारी, गरीब, दरिद्र, वह भी सिर छत्र धराई, वह रंग चले सिर छत्र धराई, यानी वह व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र यानी मुकुट धारण कर लेता, अर्थात राजा बन जाता है। वह भी फकीर से राजा बन जाता है, भिखारी से राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से, जिसके चरणों में हम बार बार वंदना करना चाह रहे हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास कहते हैं उस करुणामय स्वामी के, उस करुणामय ईश्वर के बार बार बंदो तिह पाई, यानी हम उनके चरण कमलों में बार बार वंदना करना चाहते हैं, बार बार हम उनके चरणों पर न्यौछावर होना चाहते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये इन पंक्तियों की व्याख्या है। आप आशा है पूरे शब्दों के शब्द आपको पता चल गए होंगे। चरण यानी चरण यानी पैर, बंदो यानी वंदना करना, हरि यानी ईश्वर, कृपा यानी कृपापात, सहायता, पंगु लंगड़ा, अंधा यानी जिसे दिखाई नहीं देता, दर्शाई यानी देखना, बहिरो यानी जो जिसे सुनाई नहीं देता, आदि शब्दों के अर्थ भी आपको पता होंगे, जिसके रचनाकार ये सूरदास जी हैं। आप इस तरह व्याख्या लिख करके पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो, और आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें आप अच्छा नंबर लाकर अपने गांव में, अपने परिजनों में, अपने मित्रों में अच्छा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करके आप एक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आशा है आपको ये व्याख्या, ये जो हमने अध्ययन कराया है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे यह पता चले आपको यह वीडियो पसंद आया और मैं अगला वीडियो और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।